मत्ती की किताब तीसरा अध्याय 11 वचन। ग्यारह वचन से लेकर हम 11 और 12 को सिर्फ 2 आयतों को पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तैयार हैं? मिल गया आप लोग को? पढ़ें एक साथ मिलकर। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसको लास्ट 2 शब्दों को अंडरलाइन करिए। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। He will baptize you with fire and the Holy Spirit. और वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। समझ आया यहां तक? है ना? एक बार और पढ़ें इस आयत को। मैं चाहता हूं थोड़ा आप नाश्ता जो लोग करके आए हैं वो लोग थोड़ा जोर से पढ़ें, ठीक है? ताकि मुझे पता चले जो लोग नाश्ता नहीं करके आए हैं उनके लिए आज स्पेशल लंच रहेगा, ठीक है? रेडी? मिल गया मत्ती 3 का 11। तैयार हैं? एक और बार, रेडी? 1 2 3 गो। मैं तो परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। So many times कई बार a believer stops after taking water baptism. विश्वासी रुक जाता है पानी के बपतिस्मे लेने के बाद। हालेलुया। हमको बड़ा अंदर से ईगरनेस होता है, पास्टर मुझे जल का बपतिस्मा दे दीजिए, जल के अंदर मुझे डुबा के बपतिस्मा दे दीजिए। क्या कह रहा है? मन फिराव का, दैट मीन्स रिपेंटेंस का बैप्टिज्म है वो। पर पता है वो शुरुआती स्टेज है। उसके बाद एक और बपतिस्मा है जिसको एक विश्वासी को लेकर जीना जरूरी है। And that is the baptism of fire and the Holy Ghost. और वो बपतिस्मा है आग और पवित्र आत्मा का। So I want to tell you, don't stop with water baptism. और मैं आपको कहना चाहता हूँ सिर्फ पानी के बपतिस्मे पर ना रुक जाएं। Some people think कई लोग ऐसा सोचते हैं water baptism जो पानी का is बपतिस्मा the है Aadhaar card to heaven. वो आधार कार्ड है स्वर्ग के लिए। भैया डुबकी ले ली ना, अब तो जाएंगे स्वर्ग। यीशु मसीह देखो 2 मई को लिया था। The Holy Spirit was challenging me this morning और पवित्र आत्मा मेरे को चुनौती दे रहा था आज की सुबह में that don't stop or don't be satisfied just with the baptism of water of repentance. और सिर्फ जो मन फिराव का पानी का बपतिस्मा है वहीं पर ना रुक जाएं। Because there is a greater baptism that helps you to live life powerfully, and that is the baptism of the Holy Ghost. और एक और बड़ा बपतिस्मा है जो आपको ताकतपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। If you want to live like the disciples, अगर आपको चेलों की तरह जीना है, or if you want to live like the apostles, अगर आपको प्रेरितों की तरह जीना है, learn from their life from Acts chapter 2. They waited for the Holy Spirit, the baptism of Holy Spirit and fire. और वो इंतजार किए पवित्र आत्मा के, आग के और उसके बपतिस्मा के लिए। You see, in Acts chapter 2, the Bible says when the Holy Spirit came, their spiritual eyes opened up. They saw tongues like fire. और वो बाइबल ऐसा कहती है कि जब पवित्र आत्मा आया उनकी आत्मिक आंखें खुल गई और उन्होंने जलती हुई सी जीभ देखी। Water baptism is the way to repent and enter into the kingdom of heaven. और जो पानी का बपतिस्मा है वो मन फिराव का बपतिस्मा है जिससे आप स्वर्ग में जा सकते हो। But the Holy Ghost baptism is the way to live in the kingdom of heaven. और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो है जरिया प्रभु के राज में जीने का। आप देखो, आप नर्सरी में जाते हो इसका मतलब ये नहीं आपने 12वीं पास कर ली है। माँ बाप लोग बच्चे को नर्सरी में डालते हैं तो क्या 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाता है?
हैं? अरे कंफ्यूज हैं क्या आप लोग? हाँ या नहीं तो बोलिए। कॉलेज में जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन डिग्री मिल जाती है? क्या करना पड़ता है उसके लिए? आपको हर क्लास में एक नया मटेरियल मिलता है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, और वो दे देकर आप पहुंचते हो डिग्री लेने के लिए। ऐसे ही नर्सरी में आने के लिए या प्रभु के राज्य में आने के लिए डूब का बपतिस्मा शुरुआत है। बट प्रभु में आगे बढ़ते रहने के लिए पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मस्ट है। अगर ये सीक्रेट आप समझ गए तो आपके लाइफ में आप स्ट्रगल करना बंद करके जो आत्मा आपके अंदर रहता है उस पर निर्भर होना शुरू करके जैवन जीवन की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। बिकॉज विदाउट द होली स्पिरिट यू कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ ग्रेटर फ्रीडम एंड विक्ट्री। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप एक महान आजादी और एक विजय का जीवन नहीं जी सकते हो। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? कैन आई क्लियर वन मोर डाउट? क्या मैं एक और डाउट को क्लियर करूं? करूं क्या? सम पीपल थिंक शेकिंग बेकिंग इज द होली स्पिरिट। और कई लोग को लगता है कि ऐसे हिल जाना पवित्र आत्मा है। दैट मीन्स जब आपने शेक करना बंद कर दिया पवित्र आत्मा चला गया। यही तो लोग कर रहे हैं। आप जितनी बार हाथ रखोगे, सिस्टर अभी है क्या? कुछ फील नहीं हो रहा है पास्टर। आपके फीलिंग पर नहीं है, वचन के आधार पर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर डाला गया है वो सामर्थ्य है आपके जीवन को विजय में ले जाने के लिए। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, और सत्य कई बार आपकी आदतों को परिवर्तित करेगा। क्योंकि फॉर सम पीपल द होली स्पिरिट हैज बिकम अ मूवमेंट, क्योंकि कई लोग के लिए पवित्र आत्मा एक चलन सा बन गया है, rather than a lifestyle. या कि वो एक जीवन शैली हो। When you worship, जब आप आराधना करते when हो, you read the word, जब आप वचन पढ़ते हो, Holy Spirit is with you. पवित्र आत्मा तब है। When your wife is shouting on you, Holy Spirit leaves you. जब आपकी बीवी आप पे चिल्ला रही, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चली जाती है। कई लोग इसी सत्य में जी रहे हैं। जब वो चिल्ला रहे हैं तो मुझे महसूस नहीं हो रहा पवित्र आत्मा कहाँ हो, आप कहाँ हो पवित्र आत्मा? वो अंदर है। देखो आप, मसीह जीवन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जीवन है। और पता है पवित्र आत्मा क्यों दिया गया था? ये बपतिस्मा क्यों दिया गया था? दुनिया में जाने के लिए। आप देखना 12 चेले या 120 लोग आत्मा पाके कमरे में नहीं बैठे रहे। कहां गए वो लोग? मार्केट में। वहां लिखा है मार्केट में लोग गए और सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। हम आत्मा को लेकर बैठ पा ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। ये दो चीजें एक साथ चलती नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके मन को चलाना शुरू करता है, आप यूहन्ना 4 में उस स्त्री की तरह जिससे यीशु ने बात करी थी, कहा था तेरे 5 पति हैं, और आखिरी में वो गांव में मटका छोड़कर दौड़ के गई और कहने लगी मुझे एक मसीहा मिला है। जब आत्मा आपको भरता है आग से, वचन से, आप उसके गवाह बन के बाहर अपने आप निकल जाते हो। और आपको कोई बड़ी गवाही नहीं चाहिए। जो आपके जीवन में हुआ है, जब वो सिंपल तरीके से आप बोलते हो, प्रभु लोगों के हृदय को बदलना शुरू कर। Hallelujah. I went to this shop, Excellence चाय वाला, और मैं एक शॉप पे गया, एक्सीलेंस चाय वाले पे, and the owner was sitting there. और वहाँ पे जो मालिक थे वहीं बैठे थे। I said, मैंने कहा "Is this your agency?" क्या ये आपकी एजेंसी है? He said, "No, I've taken it from someone." उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी और से लिया है। I looked at his face. और मैं उनके चेहरे की तरफ I देखा। said, "Jesus wants to bless you with your own agency." मैंने कहा यीशु आपकी एजेंसी से आपको आशीष देना चाहता है। और जैसे ही उसने ऐसा सुना, he got interested to hear more about Jesus. और जैसे उन्होंने सुना, वो और उत्सुक हो गए उसके बारे में जानने के लिए, Got more interested. और उत्सुक हो गए वो। And I shared my testimony कि मैं डिप्रेशन में था, प्रभु ने मुझे डिप्रेशन से निकाला, मैं सुसाइड करने जा रहा था, प्रभु ने वहां से बचाकर मुझे यहाँ खड़ा किया। बंदा कहता है भैया सुसाइड करने जा रहे थे, आप तो बहुत हेल्दी दिख रहे हो अभी। मैंने बोला हाँ मैं सुसाइड करने जा रहा था। कहते भैया और बताओ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये खुद भी सुसाइड करने गया होगा किसी दिन।
The moment you speak your life's testimony over people, और जिस पल आप अपनी जीवन की गवाही लोगों के ऊपर बोलना the चालू करते Holy हो, Spirit opens a door पवित्र आत्मा एक दरवाजा खोलता है for the word of God उस परमेश्वर के वचन के and लिए your testimony और आपकी गवाही to flow in. कि वो बहे। मेरे साथ बोलिए, मेरी गवाही सामर्थी है। मेरी गवाही सामर्थी है। मेरी गवाही कईयों के जीवन को बदलने की सामर्थ रखती है। इसलिए मैं बोलूंगा, मेरी गवाही को यीशु के नाम से और लोगों का जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया। You know, this verse in Matthew 3:11 says और ये आयत मत्ती 3:11 में ऐसा कहती है, that Jesus is यीशु greater महान है than John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा And देने then वाले it से। says- और उसके बाद वो ऐसा कहता है, Only he can baptize you with fire and the Holy Spirit. सिर्फ वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे सकता है। Before I get into teaching of healing and other things, I saw this vision today that my hands were burning with fire. और इसके पहले कि मैं चंगाई की शिक्षा में जाऊं, मैंने एक ऐसा दर्शन देखा कि मेरे हाथ आग से जल रहे थे And I started asking the Lord, what is this? और मैंने कहा प्रभु से पूछा ये क्या है, And suddenly I saw a cloud of fire right over this church. और मैंने एकदम से देखा एक ऐसा आग का सा बादल इस कलीसिया के ऊपर था। And Jesus said, today यीशु ने before कहा- you speak, यीशु ने कहा इसके पहले कि तू I आज want बोले, to baptize my church with fire and the Holy Ghost. मैं अपने चर्च को आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा What देना is चाहता this हूं। fire? ये आग क्या है? What is this fire? ये आग क्या है? Jeremiah 29 says, और यिर्मयाह उसका 29 कहता है, 29 says, यिर्मयाह उसका 29 कहता है, उसका 20 का 9 कहता है, उसका 29 20 का 9 says कहता है that his word is like fire shut inside of my कि bones. उसका वचन आग की तरह मेरी हड्डियों में जकड़ा हुआ है। He's saying, God, I want to control my prophecy. God, I want to control my mouth from speaking. But your word is like fire inside my bones. और वो कहता है कि प्रभु मैं अपने भविष्यवाणी देने से रोकना चाहता हूँ खुद को, मैं खुद को रोकना चाहता हूँ, पर तेरी आग मेरी हड्डियों में जकड़ी हुई है। You know what was happening with Jeremiah? और आपको पता है क्या होता है यिर्मयाह के When साथ? he was prophesying, जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, people were talking against him. लोग उसके खिलाफत में बात कर रहे People थे, were slapping him. वो उसको थपाड़ा मार रहे थे He said, God, I will not prophesy to the house of Israel. और उसने कहा प्रभु अब मैं इजराइल के घराने पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा। But then he says, और उसने कहा your word, तेरा वचन oh God, हे प्रभु is like burning fire inside of my एक bones. जलती हुई आग है मेरी हड्डियों के अंदर। Even if I want to stop, I can't stop because your word is like that fire inside of my bones. अगर मैं रुकना भी चाहूं तो नहीं रुक पाता क्योंकि तेरा वचन मेरे अंदर आग की तरह है। You know why Jesus is baptizing you with fire? आपको पता है क्यों यीशु आपको आग से बपतिस्मा Because दे रहा John है? 1 says, क्योंकि यूहन्ना 1 कहता है God spoke the word प्रभु ने वचन बोला and Jesus was created. और यीशु The word सही became flesh. जो वचन है वो मांस बन गया। The way in Jeremiah's bones, the word was burning with fire. This same Jesus, when he lays his hand over you, you start to burn with his fire. और वही वचन जो यिर्मयाह के अंदर उसकी हड्डियों में आग को पैदा कर रहा था, वही यीशु जो वचन है, जब वो आप पे हाथ रखता है आपके अंदर आग आई। Now the question is, what will this fire do? और सवाल अब ये है कि ये आग क्या करेगी? This fire ये आग will consecrate you for the word of God. आपको अलग करेगी परमेश्वर के वचन के लिए। So many of you in the spirit, you struggle because the purity of the word is mixed with your thoughts. आप में से कई लोग इतना परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि जो वचन की शुद्धता है वो मिलावट हो गई है आपके विचारों के साथ। You struggle with your emotions because you're not able to understand the word. आप अपने भावनाओं से परेशान रहते हो क्योंकि आप वचन को नहीं समझ पाते हो। The moment this fire comes on you, और whoa, जैसे ये आग आपके ऊपर आती है, there will be so much clarity on the way you have to go. और इतना ज्यादा आपको सीधापन दिखेगा कि आपको कहाँ जाना है वहां के लिए।
It will kill the confusion. वो पूरे कंफ्यूजन को हटा देगा। It has already started to come down. वो अभी आना चालू हो चुकी है That fire has already started to come down और on ये some आग अभी people. आना चालू हो चुकी है कई लोग पर। If you want to receive it, only those who want to receive it, either you lift up your hand or you stand up and say, Jesus, I want that fire. और from you." अगर आप इस आग को लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ या तो आप अपने हाथों को उठाएं या फिर आप खड़े हो जाएं। Can some worship team people also come over? I need piano and drums if that's possible. Broko zentele. Yebrele mene. Father, पिता through Jesus, यीशु के द्वारा release that fire of the purity of the word of God. और उस आग को भेजें जो वचन की शुद्धता है। Release that fire of the purity of the word of God. ओ वचन की शुद्धता की आग को भेजें। प्रभु मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि अभी तक जो लोग कंफ्यूजन में और अपने माइंड के कंफ्यूजन में, इमोशनल कंफ्यूजन में जी रहे थे, उदास होके जी रहे थे, आज वो आग उनके हृदय को मार्क करने पाए। Just like fire came और जैसे वो आग आई when Elijah called out, जब एलिया ने पुकारा, it consumed everything that was on the altar. और जो कुछ भी उस वेदी पर था उसने सब कुछ जला दिया। This fire is consuming something inside of you. और ये आपके अंदर कुछ जला रही है। It's consuming you from the inside. वो आपको आपके अंदर से जला रही है। But it is creating Jesus through the word. पर वो यीशु को उत्पन्न कर रही है वचन के द्वारा। Receive that लेते fire. जाएं, Wow. लेते जाएं। Receive that fire. लेते जाएं उस आग को लेते Roko जाएं। lobo shamdalaba. Siarama teke. Receive. Some of you might start feeling something, some of you might not feel, but this consecration of fire is happening with you. और सकता है कि आपको कुछ महसूस हो या फिर आपको महसूस ना हो, पर ये आग का बपतिस्मा आपके लिए है। Don't worry about your emotions. अपने भावनाओं के बारे में He चिंता will ना करें। baptize you. वो आपको बपतिस्मा देगा। He will baptize वो you. आपको बपतिस्मा देगा। If you feel unqualified, अगर आप अयोग्य महसूस करते हैं किसी remember the price was paid on the cross. याद रखें कीमत चुकाई गई थी क्रूस पर। The price was paid on the cross. कीमत चुकाई गई थी The क्रूस price was paid on the cross. कीमत चुकाई गई थी क्रूस पर। Lebre de besiana na na ma. Yetere de de le besiana ma katere de. Come on. Those who need that fire, keep asking. जिसको भी आग चाहिए क्यों ना बोलते रहे, मांगते रहे। Rotobo siana mandere. Yela brana masa khada la be. Yarala na mandere de he. Thank you for your fire, Jesus. धन्यवाद आपकी आग It के is लिए marking hearts. वो दिलों को It पकड़ is रही है marking the thought lives of और people. वो विचारों को पकड़ रही है। Brana na na mante ke. प्रभु एडिक्शंस भी ब्रेक हो रहे हैं यीशु के नाम से इस फायर के सामने। कई लोग जो जूझ रहे थे, आप छूटना चाह रहे हो एडिक्शन से। This fire is breaking those addictions. Every demonic hand that has withheld your people, oh God, in Jesus' name, let the fire burn it up. और प्रभु हर एक जो भी लत लोगों के ऊपर है, यीशु के नाम से भी आग से जलने पाए। Rikala la 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 mandere de anandere de ranana maseke de निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्ला। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 रोलोलो मोंदेरे दे दे, रेखाला ना 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 ना, रे रे रे, हे या ना 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 मांदेरे।
राहुल भैया, पवित्र आत्मा को मैं एक दर्शन में देख रहा हूं, एक सफेद कलर का झंडा आपके चारों तरफ वो लहरा रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे प्रसन्न हूं. Just saying I love you. I love you, I love you, I love you. Si prede le mai koshon toko. Thank you Jesus for the baptism of fire. धन्यवाद प्रभु आग के बपतिस्मे के लिए. Thank you for the baptism of fire. धन्यवाद आग के बपतिस्मे के लिए. प्रभु हर एक दिल जो यहाँ वहां भटक रहा था, पवित्र आत्मा आपने अपनी सामर्थ से यीशु की ओर उसको खींच लिया है. चिंता आपके लोगों का पोर्शन नहीं है. शांति और आनंद और धार्मिकता आत्मा के अंदर आपके लोगों का अधिकार है. यहीं हमें जीना है प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. I'm telling you from this morning, और मैं कह रहा हूँ आज की सुबह से many of you आप में से कई लोग who had lost this desire of reading His Word, जिनकी ये इच्छा मर गई थी वचन पढ़ने the की, Holy Spirit will start convicting your heart because His Word is like fire inside your bones. और पवित्र आत्मा आपके दिल को कायल करेगा क्योंकि There's उसका gonna be a वचन stirring. आपके अंदर आग की तरह है. There's going to be a stirring और that is going to एक happen. एक एक ऐसा घुमावना होने वाला है आपके साथ, A stirring over your heart. और एक ऐसा घुमावना होने वाला है A आपके साथ. stirring over your heart. आपके दिल के अंदर एक ऐसा घुमावना होने वाला है. You know, when you make tea, जब आप चाय बनाते हैं what do you do? आप क्या करते हैं? When you put chai patti, जब आप चाय पत्ती डालते हो you stir. आप उसको घुमाते हो, है ना? सफेद और खाकी कलर मिलने लग जाता है ना? ऐसे ही प्रभु का वचन आपके हृदय में घूम रहा है और कुछ पवित्रताई की मिलावट, आत्मिक बातों की मिलावट वो करता जा रहा है. Because the Bible says, बाइबल कहती है, Matthew 13, the Bible says, मत्ती 13 बाइबल the कहती है, kingdom of heaven is like yeast. स्वर्ग का राज्य एक खमीर की तरह है. You take 2 kgs of flour, आप 2 किलो का आटा लो, little bit of yeast, थोड़ा सा खमीर put it in the flour, उसको डाल दो, it will spread. फैलता है. And I'm telling you, और church, मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, kingdom of God has come like yeast in your life today. प्रभु का राज्य आपके अंदर खमीर की तरह आ गया है. Even if you don't like it, भले आपको वो पसंद ना हो, it's gonna spread. वो फैलेगा, It's gonna spread. वो फैलेगा, It's gonna spread. फैलेगा. Whether you like it or not, feel it or not, care about it or not, the kingdom is going to spread and it's going to bring out of you the Jesus that you want and you want to live like. और भले आपको वो पसंद हो या ना हो, आपको महसूस हो या ना हो, आपको फर्क पड़े या ना पड़े, पर उसका राज्य आपके अंदर फैलेगा और वो उसके अंदर से यीशु को उत्पन्न करेगा जो Wow. आपको चाहिए. Priyanka, kingdom of God is in you. प्रियंका, किंगडम प्रभु का राज्य आपके अंदर है. Don't think that kingdom is not in you. ये ना सोचें कि राज्य आपके अंदर नहीं है. You belong to his kingdom. आप उसके राज्य You में belong to his हैं. kingdom. आप उसके राज्य के हैं. You and the kingdom of God that has come in you, you cannot be separated. आप और प्रभु का राज्य जो आपके अंदर है कभी भी अलग नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता है भाई. Even when Peter denied Jesus, और जब पतरस ने यीशु का इनकार किया, even then, तब भी the kingdom of God was not separated. प्रभु का राज्य अलग नहीं हुआ था. But Jesus brought him back into repentance. और यीशु उसको वापस पश्चाताप में And लेके आया. through the same man who denied Jesus, और वही व्यक्ति जिसने यीशु का इनकार किया, denied the kingdom, वो प्रभु के राज्य का इनकार through किया, that very same man, उसी व्यक्ति के द्वारा the kingdom expanded. प्रभु का राज्य बढ़ा. आप बोलते हो मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता. भाई साहब, आप ही के जीवन में सब कुछ हो सकता है. Because the kingdom is in you. क्योंकि राज्य आपके अंदर है. It's like yeast. वो एक खमीर की तरह है. Spreads. फैलता है, Spreads. फैलता है, Spreads. फैलता है. It looks small, like छोटा mustard दिखता है. seed. राई के दाने के बराबर दिखता है. छोटी सी होती राई के दाने, हाँ? दाल में डाल के खा जाते हो आप लोग. छोटा सा होता है,
But the Bible says the kingdom is like a mustard seed. When it goes to the ground, it comes out and becomes a big tree. और बाइबल कहती है कि प्रभु का राज एक राई के दाने के बराबर है, जो जब जमीन पे जाता है एक बड़ा पेड़ आता है, Becomes like a big tree. एक बड़ा पेड़ की तरह बन जाता है, Starts giving shade to other people. और वो दूसरे लोग को छाया देने लगता है. You are that tree. आप वो पेड़ हो. Mrinal bhaiya, you are that tree. मृणाल भी आप वो पेड़ हो. The kingdom of God in you. प्रभु का राज आपके The अंदर, kingdom of God in प्रभु you. का राज आपके अंदर. Sister, you are that tree. सिस्टर आप वो पेड़ हैं, Because of the kingdom that has come in you. क्योंकि राज्य जो आपके अंदर आ गया है. आपने मांगा नहीं था, आपने डिग्री हासिल नहीं की थी, आपने दाम नहीं चुकाया था. ये किंगडम मुफ्त में आपके पास आ गया और आपके अंदर बढ़ना शुरू हो गया, और मसीह के आने तक ये इतना भयानक रूप में बढ़ जाएगा कि परमेश्वर के वातावरण को लोग आपके द्वारा एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे. हालेलुया. There was this man called D.L. Moody. और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था डीएल मूडी. Have you heard about him? किसी ने सुना डीएल मूडी के बारे में? नहीं, एक जन ने सुना है. बाइबल स्कूल वाले तो पढ़ेंगे अभी, मत चिंता करो. When D.L. Moody became a revivalist, a known preacher, और जब डीएल मूडी एक बड़े रिवाइवलिस्ट बने या एक बड़े प्रचारक बने, when he would leave his city, जब वो अपने शहर को छोड़ के जाते थे, sat in the train. ट्रेन में बैठते थे, The moment he sat in the train, जैसे ही वो ट्रेन में बैठते थे, everyone in the train will start weeping and saying, I love Jesus. हर एक जन वो सिर्फ ट्रेन बैठा है वहां पे. हर एक जन ट्रेन के अंदर रोने लगते थे और कहते थे कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ. वो सिर्फ बैठे थे वहां पे. Without him commanding anything, demons will start leaving people. बिना उनके कुछ बोले दुष्टात्माएं निकलने लगती थी. When he will get down from the platform, और जब वो प्लेटफॉर्म से उतरते थे, the moment he will step on the और platform, जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ते थे, people will start weeping. लोग रोने लगते थे. Even before he will go on the stage for a conference, the moment he comes, people will start weeping. और इसके पहले कि वो स्टेज पर जाते, जैसे ही वो उस हॉल में आते थे, लोग रोने लगते थे. Because the kingdom that God placed in you क्योंकि जो राज्य जो प्रभु ने आपके अंदर रखा है, is expanding and growing daily. हर रोज फैल रहा है और बढ़ रहा है. It's expanding and growing daily. फैल रहा है और बढ़ रहा है हर रोज. Whether you feel like it or not, जब आप भले आपको महसूस हो या ना हो, whether you think about it or not, भले आपको महसूस हो या ना हो, it's growing. फैल रहा है. देखो आप, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हिंदी में देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. ठीक है? कितने लोग को पता है ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर फैलेगा? हाँ, अगर मैं 2 महीने तक आपको 4-4 रोटी एक्स्ट्रा खिलाऊं तो 2 महीने बाद क्या होगा? मोटे हो जाएंगे. क्या आपने कोई मेहनत करी मोटे होने के लिए? आपने सिर्फ क्या किया? खाना खाया. स्वर्ग का राज भी उस भोजन की तरह है. जब उसकी उपस्थिति में बैठकर आप खाते हो, कुछ आपके अंदर बढ़ने लगता है. जरूर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके अंदर कुछ बढ़ रहा है जो इफेक्टिव है. Are you getting it? बाहर से आप ऐसे केकड़े जैसे दिखते हो, पर अंदर से you are fat by the Spirit. तो शरीर के बहुत नॉमिनल खाने वाले डिजायर्स हैं, लेकिन जब आप फास्ट करने लगते हो, आपका शरीर कमजोर दिखने लगता है. पर पता है क्या हो रहा है? आत्मा बलवान होती जा रही है, अंदर से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. आपका आत्मा का पेट इतना बड़ा ऐसे आगे तक जाता जा रहा है. इसके पहले आप किसी को छुओ, वो पेट ऐसे छूने लगता है उनको. हाँ, सच बता रहा हूं. कभी कभी मैं छूने के लिए भी जाऊं, उसके पहले मुझे पकड़ना पड़ता है. क्यों? बिकॉज किंगडम मेरे इस शरीर के अंदर तो है, पर पेरिफेरल वे में, या फिर क्या बोलेंगे, पेरिफेरल को क्या बोलते हैं, वातावरण के तरीके से वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. हालेलुया. और जो स्वर्ग राज यीशु में था, वो आपके अंदर. The Bible says, बाइबल कहती है, when Jesus, जब यीशु he went to a village, वो एक गांव में गया, demons would see him from afar. दुष्टात्मा उसको दूर से देखती थी. मेरे साथ बोलिए, दूर से देखती थी यीशु को. अच्छे से बोलिए, दूर से देखती थी.
And they will cry out, वो चिल्लाने लगती थी, "You are the Son of God. तू परमेश्वर का पुत्र है, Why have you come?" तू क्यों आया यहाँ? You know why? पता है क्यों? वो तो बहुत दूर खड़ा है, पर उसके अंदर का राज, when the kingdom comes, जब राज्य आता है manifestations begins to happen. और प्रगटीकरण होने लगता है। Hallelujah. समझ पा रहे हो आप? ऊपर से तो नहीं जा रहा? समझ पा रहे हो? आप वीक नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप किंगडम कैरियर्स हो। आप प्रभु के राज्य को लेकर चलते हो। मेरे साथ बोलिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं राज्य को लेकर चलने वाला हूं। हालेलुया, मैं राज्य को लेकर चलने वाला हूं। 2 Corinthians chapter 5 says, दूसरा ग्रंथी उसका 5 कहता है, you are the ambassadors of the kingdom of Christ. और आप प्रभु के राज्य के दूत हो, The ministry of reconciliation is given to you. और मेल मिलाप की सेवा आपको दी गई है। आप जिसको चाहो इस राज्य में वेलकम कर सकते हो, क्योंकि अधिकार आपके हाथ में दे दिया है। The moment you share your testimony, और जैसे ही आप अपनी गवाही बताते हो, the kingdom opens up. राज्य खुल जाता है, The door opens up. दरवाजा खुल जाता और है। जो व्यक्ति salvation नहीं पाया था, वो अब अंदर आना शुरू करता है। Because you have opened a door for salvation for that person to come into the kingdom of God. क्योंकि आपने एक दरवाजा खोल दिया है उद्धार का उस व्यक्ति के लिए कि वो यहाँ आए। बोलिए, मैं मैं स्वर्ग राज्य को स्वर्ग राज्य को अपने अंदर लेकर चलता हूँ। लेकर चलता हूँ। अब जब आपको कमजोर महसूस हो, जब आपको थकान लगे, ठीक है, जब आपको ऐसा लगे अभी बुखार आ ही जाएगा, क्या बोलने का है? मैं स्वर्ग राज्य को अपने अंदर लेकर चलता हूँ। You know, 30-40 years back, आपको पता है 30 से 40 साल listen पहले to this testimony very carefully. ये गवाही को सुनिएगा, This will transform your ये mindset. आपके दिमाग को बदल देगी। There was a man called John G. Lake. एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन जी लेक। During the African pandemic, और जो अफ्रीका में एक बड़ा बीमारी का एक पहलू चला था, there came a virus. एक वायरस आया। If I stand close to a man who has infection, अगर मैं किसी व्यक्ति के करीब आता हूँ जिसके पास इन्फेक्शन है, within 2 days I will die. 2 दिन के अंदर मैं मर जाऊंगा। Within 2 days. 2 दिन के अंदर ऐसा एक महामारी आई अफ्रीका में। ये सच्ची, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। God told John G. Lake, who was living in America, go to Africa. और प्रभु ने जॉन जी लेक को बोला अमेरिका में रहते जाओ अफ्रीका में। And he was already a healing evangelist. और वो उस समय में चंगाई करने वाले एक प्रचारक थे। The moment he got down, और जैसे ही वो उतरे, the African government said, अफ्रीका की गवर्नमेंट ने कहा, we can't risk your life, you are American, please go back. हम आपके जीवन को रिस्क नहीं कर सकते, आप वापस अमेरिका चले जाओ। If you die here, who will take responsibility? अगर of आप your यहाँ life? मर गए तो आपकी जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा? John G. Lake said, जॉन जी लेक ने कहा, let's do this. ऐसा करते हैं, जिस आदमी के अंदर बैक्टीरिया है, take that bacteria out of him, put it on my hand and see my hand under a microscope. और जिस आदमी को भी ये बैक्टीरिया है उसमें से वो बैक्टीरिया निकाल के मेरे हाथ पे रखो, फिर मेरे हाथ को देखो माइक्रोस्कोप के अंदर। The scientist, और जो साइंटिस्ट थे, this is a proven research. ये एक सच्ची रिसर्च है। When they put that bacteria on his hand and put his hand under a microscope, और जब उनने वो बैक्टीरिया जो संक्रमित था उनको जॉन जी लेक के हाथ पे रखा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, only for few seconds the bacteria was active and then it died. कुछ समय तक के लिए वो बैक्टीरिया एक्टिव था, पर फिर उसके बाद वो बैक्टीरिया मर गया। Now listen to this. अब इसको ध्यान से सुने, अभी तक उसका कोई क्योर नहीं आया था बीमारी का. There was no medicine. उस समय में कोई दवाई नहीं थी उस बीमारी The की। government said to John G. Lake, और गवर्नमेंट ने कहा जॉन जी लेक को, you are the medicine. Go lay hands on people and they will recover. आप वो दवाई हो, जाओ लोगों पे हाथ रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। The government set camps for John G. Lake and his team. They laid hands on people. Anyone who was about to die, they will get up in Jesus' name because of the power of the Holy Ghost. और गवर्नमेंट ने कैंप्स लगाए जॉन जी लेक के लिए और उनकी टीम के लिए कि जो मरने वाला था उस बैक्टीरिया से, जॉन जी लेक उनकी टीम उस पे हाथ रखेंगी और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The plague that was meant for people's death
और जो God used this for his glory through a man who was filled by the fire and the Holy Ghost. और जो महामारी जो लोगों को मार रही थी, प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया जो पवित्र आत्मा से भरा था और उसने लोगों को चंगा किया। Did I tell you my COVID story? क्या मैंने आपको मेरी कोविड की कहानी बताई है? नहीं, नहीं। So second wave में पता है सब मर रहे थे। So हमारे एक चर्च के बिलीवर, मुझे नहीं पता था कि he tested positive। मेरे मम्मी पापा ने बोला जाओ उनको खाना पहुंचा के आ जाओ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे डोक के। आई वेंट, मैं ऐसे आमने सामने बैठा हूँ, कहा भैया मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कोविड है उनको, मुझे नहीं पता, उनको भी नहीं पता है। मैंने उनको अंडा काट के दिया, अंडा खिलाया, क्योंकि वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे, पर उनको जुकाम नहीं था, बस उनको फीवर था। मुझे लगा जनरल फीवर है, खांसी थी। दलिया बना के दिया, 1 घंटे से ज़्यादा मैं उनके घर में था। मैं तो घर आ गया। आफ्टर 3 days वी लॉस्ट हिम। 3 दिन के बाद हमने उनको खो दिया। बट आफ्टर सम डेज ऑफ मोर्निंग व्हेन माय हार्ट केम बैक, और कुछ दिनों के बाद जब मैं बहुत शोक से था, जब मेरा दिल वापस सही द हुआ, होली स्पिरिट रिमाइंडेड मी, पवित्र आत्मा ने मेरे को याद दिलाया, यू डिडंट नोटिस इट, तूने ये शायद बट ध्यान द नहीं दिया, वायरस हैड नो इफेक्ट ऑन यू बिकॉज ऑफ द पावर दैट रेस्ट्स ओवर योर लाइफ। और उस वायरस का तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे अंदर रहती है। सो मेनी टाइम्स वी सबमिट टू द प्रॉब्लम। कई बार हम परेशानी के सामने झुक जाते हैं। बुखार आ रहा है, आ गया आ गया आ गया, अरे आइए आइए, आप सालों बाद आए, आइए मेरे घर आइए। माला ना चले तो आप माला पे ना के उसको वेलकम करेंगे। But I want you to be aware of the truth that the kingdom of God is greater than the fever that is right before you. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज को जानिए या जागरूक रहिए इस बात के कि जो प्रभु का राज्य आपके अंदर है, वो जो फीवर आपके सामने खड़ा है उससे बड़ा है। इस हफ्ते में 2 बार मुझे ऐसा लगा शरीर में हरारत हो रही है, और एक दिन तो ऐसा लगा कि गला चोक हो गया पूरा। मैं जॉन जी लेक की स्टोरी उठाया, आई सेड तू मेरे गले में आएगा और तू मर जाएगा। You don't have power over me, I have power over you because of the Holy Spirit. तेरे को मेरे ऊपर सामर्थ नहीं, पर आपको मेरी तेरे बोलना ऊपर पड़ेगा, सामर्थ है। आपको बोलना पड़ेगा। You have to speak जैसे it. आप बोलते हो ना बुखार आ गया, ऐसे ही बोलो बुखार चला गया। Just like you speak, fever has come, this say fever has gone. It has gone. चला गया वो। मैं बोला तू आ मेरे गले में, तू यहीं मरेगा, ये ग्रेवयार्ड होएगा तेरा। मैं किचन में खड़े होके बोल रहा था, ये ग्रेवयार्ड होएगा तेरा, यही इधर ही क्रूस लगा के इधर ही गाड़ूंगा मैं तुझे, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ जो मेरे अंदर है। मेरे पास देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, बट मेरे अंदर जो यीशु के क्रूस के द्वारा सामर्थ डाला है ना, वो सामर्थ्य है। एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। और इसी चीज पर मैं विश्वास दैट करता इज हूँ। व्हाट आई बिलीव इन। इसी चीज पर मैं विश्वास करता हूँ। You have to change your confession sometime. आपको अपने बोलने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। You have to change your confessions. बोलना- And I'm telling you बोलना today, पड़ेगा। today when I share about healing, और मैं बताऊं, जब आज मैं हीलिंग के बारे में आपको सिखाऊंगा, आपके स्टम्प्स में उखाड़ दूंगा आज बॉलिंग फेंक के। मुझे पता किडनियां है, उखाड़ देंगे। पर हम झूठ बिलीव करते हैं और हम सोचते हैं कि वही वचन में लिखा हुआ है, और हम बीमारी को प्रभु की इच्छा समझ के ले लेते हैं। I was shocked to hear some people calling my dad and telling them, आपको समय नहीं मिल रहा था, ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए। And I am like, तुम कौन सी बाइबल पढ़ते हैं भाई, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? Sickness is not the will of God over your life. बीमारी प्रभु की इच्छा नहीं है आपके जीवन के ऊपर। The more you accept it, the more you will live with joy. जितना जल्दी आप इसको ग्रहण करोगे, उतना जल्दी आप खुशी से जी पाओगे। Are you ready to hear about healing? क्या आप तैयार हैं I've चंगाई के बारे already में stepped सीखने in के my लिए? message, okay? मैं अपने मैसेज में आ चुका हूँ, ठीक है? अब मैं चालू कर रहा हूँ। ठीक है। बुरा तो नहीं माने, अब मैं चालू कर रहा हूँ तो बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1, पहली चीज, लिख लीजिए इसको। I want to break some myths about healing today. और मैं कुछ झूठ तोड़ना चाहता हूँ चंगाई के बारे में। Okay? I want to break some myths. मैं कुछ झूठ तोड़ना चाहता हूँ। लिख लीजिए, लिखिए। चंगाई के बारे में कुछ झूठ जिनको टूटना होगा, ठीक है?
Number 1, पहला, God is teaching me something through sickness. प्रभु मेरे को इस बीमारी के द्वारा कुछ सिखाना चाह रहा है। God is teaching me something प्रभु मेरे को इस बीमारी के द्वारा कुछ सिखाना चाह रहा है। through this sickness. इस बीमारी के द्वारा है ना? कुछ सिखाना चाह रहा है। या फिर और और this sickness has a divine purpose. इस बीमारी के अंदर प्रभु की कुछ इच्छा है। ये बीमारी मुझे महिमा से महिमा में लेके जाएगी। नहीं ले जाएगी, सॉरी। बीमारी आपको दुख से दुख में ले जा सकती है, दुख से दवाई में ले जा सकती है, दुख से अस्पताल ले जा सकती है, महिमा से महिमा में नहीं ले जा सकती। अब मैं आपको बताता हूं ये झूठ कहां से आता है। ठीक है, तैयार है आप सुनने के लिए? बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 says, अय्यूब की किताब उसका 1 कहता है, पढ़ेंगे नहीं, आप सुनो अब मुझे, ठीक है? अय्यूब 1 कहता है that Job got boils on his body कि अय्यूब को उसके शरीर पर फोड़े हो गए because God allowed the enemy to do it. क्योंकि प्रभु ने शैतान को अनुमति दी कि वो शरीर पर उससे कुछ करे। My question to you is, अब मेरा सवाल आपसे ये है, which covenant does Job belong to? और अय्यूब कौन सी वाचा पर चलता था? है? अरे बोलिए ना, नई या पुरानी? वाचा थी नहीं उसके समय वाचा नहीं थी। वो मूसा के अब्राहम के पहले की स्टोरी है, अगर आप क्रोनोलॉजी से पढ़ो। चलो अगर आप कहते हो पुरानी में चलता था, मैं वो भी चलो स्वीकार कर लेता हूं, मान लेता हूं, चलो। तो फिर तो अब्राहम की 2 पत्नियां थी उस वाचा में, हम उसको क्यों नहीं मानते हैं? आप लोग शांत हो गए, सवाल पूछ रहा हूं। याकूब की भी 2 पत्नियां थी। If we have to look at the Bible and accept everything, then you have to accept this fact as well, that you can have 2 wives. अगर आपको सब कुछ लेना है बाइबल में से You तो can आप have ये भी ले लो multiple कि- affairs. कि आपको बहुत सारे अफेयर हो सकते हैं, आपकी One बहुत of सारी the wives हो sons सकती of Jacob raped a woman. हैं। और जो जेकब का एक बेटा था उसने एक लड़की को रेप कर It's दिया। all in the Bible. सब कुछ बाइबल में है। फिर आप भी करो। If Job's episode give you a moral story कि आप sickness को रिसीव कर सकते हो, तो कई ऐसी बातें भी लिखी हैं, फिर वो भी आप रिसीव करो ना, क्यों नहीं करते? दूसरा सवाल, आप कौन से कवेनेंट में जी रहे हो? कौन से वाचा में जी रहे हो आप? अरे डर क्यों गए भाई? कौन सी वाचा में जी रहे हो? नई वाचा में। चलो एक वचन पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 8 खोल लो सब लोग, ठीक है? आपको वचन के द्वारा लेके जाता हूं मैं, समझ आएगा। 2 वचन पढ़ते हैं, ठीक है? 2 वचन पढ़ते हैं। अय्यूब का भी एक वचन पढ़वाता हूं मैं। जोब चैप्टर 42 वर्स 3। देखिए अय्यूब, शुरू में तो अय्यूब ने लिख दिया परमेश्वर से आया, बाद में देखिए जोब क्या कह रहा है। हाँ 1 मिनट भैया, सब मिलके पढ़ेंगे ना। जोब 42 का 3, अय्यूब 52, 42 का 3। मेरी अच्छी हिंदी के लिए मुझे माफ कर देना। ओके, मिला? क्या लिखा है? तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर हाँ कुछ लोग को मिला नहीं है शायद, ठीक है? मैं चाहता हूँ पास्टर रत्नेश एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। हाँ 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 अय्यूब कह रहा है परमेश्वर तूने पूछा और मैंने कह दिया, लेकिन जो बातें मेरी समझ से भी परे थी, उसको नहीं पता था कि बीमारी परमेश्वर नहीं दे रहा है। वो तो अपनी स्टोरी लिख रहा है, बस इज राइटिंग द स्टोरी, अपनी समझ से लिख रहा है। और आखिरी में किताब के आगे कहता है मुझे नहीं पता था, ये मेरी समझ के परे था,
मतलब क्या है? प्रभु, मैंने कुछ ऐसा रिसीव कर लिया जो तूने दिया ही नहीं था। मुझे नहीं पता था ये बीमारी तेरी ओर से नहीं आ रही है, इसलिए मैं अपनी बड़ाई करने में लगा हुआ था। पर अब मुझे पता चल गया है, अब मुझे पता चल गया। ठीक है, समझ आएगी आयत? नहीं आई? पढ़ना इस पूरे चैप्टर को, 2 चैप्टर पहले से पढ़ना शुरू करना, आपको समझ आएगी आयत। ठीक है, इब्रानियों 8 में चलते हैं। 9 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter 8 verse 9 to 13। और मिल इब्रानियों गया आपको? उसका 8 और उसका 9 से लेकर 13। ठीक है, कोई एक जन बस पढ़िएगा, बाकी जन धीरे धीरे पढ़िएगा, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर अभी बाइबल नहीं है। तैयार है? किसी एक जन को मिल गया हिंदी में? पढ़ दीजिए, चलिए। हम्म 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 हम्म। हाँ बहन, सीधे अब 13 आयत पे आ जाइए। आप सब लोग 13 आयत पे आ जाइए। कौन सी वाचा? कौन सी वाचा? आगे क्या लिखा है? नई वाचा की स्थापना से प्रथम वाचा को। प्रथम वाचा कौन सी थी? जो मूसा को दी गई थी, है ना? ठीक है, आगे पढ़िए। उसको मिट जाना अनिवार्य है। अब देखिए, यहां से ध्यान देना, नई वाचा बोला है ना? यीशु मसीह जब चेलों के साथ उपरूटी कॉटरी में बैठकर प्रभु भोज ले रहा था, तो प्याले को उठाकर उसने क्या कहा? ये खून नई वाचा का प्रतीक है। नई वाचा के अंदर यीशु मसीह ने क्या ऐसी कोई आयत आई है जिसमें ऐसा लिखा हो यीशु ने कहा और उसके ऊपर कोड आ गया? आइए क्या? हाँ, वो प्रोजेक्टर चालू कर रही है, आप मुझे देखिए, ठीक है? नहीं तो आपको बाइबल नहीं दिखाई देगी। क्या यीशु ने ऐसा बोला किसी व्यक्ति को, अब से तू बीमार रहेगा और कभी नहीं बिस्तर से उठेगा? तो फिर आप क्यों विश्वास करते हो कि बीमारी प्रभु की ओर से? अरे हाँ या नहीं तो बोलिए थोड़ा सा। क्यों विश्वास करते हो आप? जिस यीशु ने बीमारी को लोगों के अंदर से निकाला और उनको स्वतंत्र किया, उस यीशु को अगर आप नई वाचा में फॉलो कर रहे हो, तो फिर ये क्यों सोच रहे हो या इस सोच में अभी भी क्यों जी रहे हो कि प्रथम वाचा की तरह प्रभु अभी भी शायद बीमारी डाल देता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं? ऐसा नहीं है, ये झूठ है। एक और आयत देता हूं, ठीक है? यूहन्ना 10:10। ये आयत आपको बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी को ले आएगी कि शैतान क्या करता है और परमेश्वर क्या करता है। मिल गया सबको? इसको हम जोर से पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। मिल गया? जिन जिसको मिल गया बोल दीजिए हालेलुया। एक बार और, जिसको मिल गया बोल दीजिए हालेलुया। चलिए, रेडी, 1 2 3 पढ़िए। चोर कौन है? शैतान। शैतान क्यों आता है? नंबर 1, चोरी करने। नंबर 2, घात करने। और नंबर 3, बीमारी आपको बढ़ाती है क्या? आपके जीवन में ग्रोथ लाती है? क्या करती है?
नष्ट करती है। कहां से आ रही है? कौन कह रहा है? वचन। मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए आपको मैं वचन से यहां समझाना चाहता था कि जो आप रिसीव कर रहे हो वो प्रभु की ओर से आ ही नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं? अब बहुत स्पष्ट लिखा है, शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, लेकिन आपकी शांति को चुराएगा, आपके आनंद को चुराएगा, ठीक है? आपको धोखे में रखेगा, रिश्तों में धोखा लेकर आएगा, खुद के साथ धोखे में रखेगा, और तीसरा आपको नाश की ओर लेकर जाएगा। प्रभु की इच्छा नहीं है ये। पर प्रभु की इच्छा उसके आगे लिखी है। फिर कहता है, मैं इसलिए आया कि वे और सिर्फ छोटा जीवन नहीं पाए, कैसा जीवन पाए? बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। मैं एक बार ना, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट और मैं एक बार क्रिकेट खेलने गया एंड माय न्यू टेनिस बॉल गॉट लॉस्ट। और मेरी जो नई टेनिस बॉल थी वो गुम गई। आई वाज क्राइंग। मैं रो रहा था। आई वाज यंग, आई वाज क्राइंग। मैं जवान था, मैं रो रहा था। आई सेड, गॉड, मैंने कहा प्रभु, आई वांट दिस टेनिस बॉल। मेरे को ये टेनिस बॉल वापस इफ चाहिए। यू आर माय गॉड, गिव मी द अगर टेनिस आप बॉल। मेरे प्रभु, मेरे को वापस चाहिए। दिस स्क्रिप्चर केम टू माय हार्ट और ये वचन आउट मेरे ऑफ दिल में नोवेयर। आया। दिस पता स्क्रिप्चर नहीं कम्स टू कहां माय से, पर हार्ट। मेरे दिल में आया। और उसमें लास्ट लाइन में मेरे को ये चिपक गया कि मैं तुझे बहुत आयत का जीवन देने आया हूं। तो पता है मेरे मन में क्या आया? एक बॉल मतलब एक जीवन, क्योंकि मैं बच्चा था उस समय। बहुत सारी बॉल मतलब बहुत सारा जीवन। एंड यू वुडंट बिलीव, इन 3 days आई गॉट 9 balls। और आप विश्वास नहीं करोगे, 3 दिन के हमको 9 मैं बॉल हर बार मैच खेलने जाता था, किसी और की बॉल वहां पड़ी हुई है, मैं देख रहा हूं कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। 15 मिनट हो गया, कोई नहीं आया। ऐसे करके 9 बटोर के लाया मैं उसी मैदान में जहां मेरी एक ही थी। नाउ थिंक अबाउट हीलिंग। अब चंगाई के बारे में सोचें। जो शैतान ने चोरी किया है, परमेश्वर दुगना लेकर आएगा जीवन आपके अंदर। हालेलुया। दिस इज व्हाट यू हैव टू बिलीव। और ये आपको विश्वास करना है। डोंट टॉलरेट इश्यूज एंड सिकनेस इन योर लाइफ। अपने जीवन में बीमारियों को और परेशानियों को ऐसे सहते ना रहें। अरे मेरे पापा को बीपी था, मेरे को भी हो ही जाएगा क्या? मैं कहां जा सकता हूं भाग कर? फिर इधर क्यों खड़े होके गाते हो, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां? अब बीपी से भागकर मैं कहां जाऊं या आत्मा से भागकर मैं? ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। अपन लंगड़ी नहीं खेल रहे हैं, इधर आत्मा में आ गए, उधर बीपी में चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बिलीव करोगे ना, तो ही आपके लिए वो सच आपके जीवन में स्टैब्लिश होगा। आप बिलीव नहीं करोगे तो बीपी और शुगर आप बोलोगे नॉर्मल है, तो आप रिसीव कर लोगे। नॉर्मल मतलब रिसीव करोगे आप। कई लोग, आई मीट सो मेनी पीपल हु आर 50+। मैंने कई लोग से मिला हूं जो 50 से ऊपर हैं। अरे बेटा, उम्र हो गई है, आएगी ना बीमारी। फिर मूसा कैसे जी गया? उसको तो नहीं आई। See, you've got to take the word of God आपको परमेश्वर के वचन को लेना है, and you've got to apply it in your life. अपने जीवन में लागू करना है। आप बुरे एग्जाम्पल से तो घिरे हुए हो। आपके ऑफिस में कोई बीमार है, आपका कलीग कोई बीमार है, किसी की अर्ली डेथ हो गई। बुरे एग्जाम्पल मार्केट में फ्री अवेलेबल है। But only when you take the word पर जब आप वचन को लेते हो and you say, no, 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 this is not from God. आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये प्रभु की तरफ This से नहीं है। sickness is not from God. ये बीमारी प्रभु की It तरफ से does नहीं not है। have a divine purpose over my और life. इसका कोई खुदा की इच्छा नहीं है मेरे जीवन में। You know what do you do? आप पता है क्या कर रहे हो? Because this is not from God, क्योंकि ये प्रभु की तरफ से I नहीं है। stand against it. मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ। जो चीज आप, कितने लोग जो माँ बाप हैं यहाँ पर, सांप आएगा अगर आपके घर में, तो आपका बच्चा अगर बैठा है, आप जाके खड़े नहीं होगे, बताना मुझे। या कुत्ता दौड़ता हुआ आएगा, आप जाके पत्थर मारने दौड़ोगे नहीं, बताना मुझे। क्यों? परफेक्ट हेल्थ में जियो, क्योंकि उसका बेटा आपके लिए क्रूस पर मर गया ताकि आप परफेक्ट हीलिंग के अंदर जी सको। गेट इट एज अ बिलीफ इन योर हार्ट। अपने जीवन में इसको एक सोच बना लें। आर यू गेटिंग मी? क्या आप समझ पा रहे हैं? I'll give you one more scripture. मैं आपको एक Isaiah आयत दूंगा। यशाया Isaiah. यशाया 53, उसका 53 53:4. 53 का 4। यशाया 53 और उसका 4। Isaiah 53:4. यशाया 53 और उसका 4।
जो लोग नए हैं, यशाया पुराने नियम में आपको मिलेगा, उसका 53 का 4 पढ़िएगा। हाँ। हम्म। हाँ, 5 भी। हम्म। यहां पर 4 का पहली लाइन अगर आप पढ़ें तो उसमें ये नहीं लिखा है कि उसने उसकी बीमारी को ले लिया, वहां लिखा है उसने आपकी बीमारी को ले लिया। लिखा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। आप तो अभी 2024 साल बाद जी रहे हैं, यू लिविंग आफ्टर 2024। आप 2024 में जी रहे हैं। दैट मीन्स इफ एनी सिकनेस कम्स टू यू इसका मतलब नाउ, अगर कोई बीमारी आपके सामने आती है अभी, 2024 years back, Jesus already took on the cross. He paid the price for that sickness so that you can live in freedom in 2024. 2024 साल पहले यीशु ने इस बीमारी को क्रूस पर ले लिया। उसने आपकी बीमारी का दाम चुका दिया ताकि अब 2024 में आप पूरी चंगाई से, आजादी से जी सको। Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हो? 2000 years back, 2000 साल पहले He paid the price. उसने दाम चुकाया। You are living the benefit of it right now. आप उसके मजे उठा रहे हो। One more verse. Same chapter, उसी चैप्टर में 10th verse. उसकी 10वीं आयत। देखो फर्स्ट लाइन क्या बोलती है 10th की। उसी ने उसको क्या कर दिया? हाँ, हाँ। हम्म। दो बार लिखा है जीसस वॉज मेड सिक बिकॉज ऑफ योर सिकनेस। 2 बार लिखा है कि यीशु आपकी बीमारी के कारण खुद बीमार बन गया। दैट मीन्स इफ यू आर इसका मतलब ये एक्सेप्टिंग है, सिकनेस, अगर आप बीमारी को ले रहे हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग फ्रीडम ऑफ जीसस। आप यीशु की आजादी को नहीं ले रहे हो। मोमेंट ऑफ साइलेंस। अगर आप बीमारी को एक्सेप्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो तोहफे के समान, तो यीशु ने जो दाम चुकाया आप उसको नहीं ले रहे हो। इसी के उल्टा, अगर यीशु ने जो दाम चुकाया आप उसको ले रहे हो, तो आप बीमारी से कह रहे हो सॉरी बॉस, गलत एड्रेस है। दिस इज व्हाट इट इज। यही है, दिस इज व्हाट इट इज। ये है, दिस इज द ट्रूथ। ये सच्चाई है। बिकॉज नो सिकनेस हैज डिवाइन पर्पस ओवर योर लाइफ। क्योंकि कोई भी बीमारी प्रभु की इच्छा नहीं है आपके लिए। ओके, नंबर 2। दूसरा नंबर 2 मिथ। दूसरा झूठ। सीख रहे हैं कुछ? कितने लोग सीख रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। ओके, नंबर 2, दूसरा झूठ। गॉड ओनली हील्स हु ही वांट्स। प्रभु जिसको चाहे उसी को चंगा करता है। नहीं है ऐसा। गॉड ओनली हील्स हु ही वांट्स। प्रभु जिसको चाहे उसी को चंगा करता है। आई वाज टॉकिंग टू एन अंकल। मैं एक अंकल से बात कर रहा था, He starts throwing scriptures on me, और वो वचन मेरे ऊपर बोल रहे थे, and after throwing many scriptures, और कई सारे वचन बोलने के बाद he said, उन्होंने कहा, if God wants, he will heal. अगर प्रभु की इच्छा होगी तो चंगा कर देगा, If God doesn't want, he will not heal. अगर नहीं होगी तो नहीं करेगा। मैं बोला अंकल, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है क्या? हाँ, नहीं लिखा है। चलिए पढ़ते ना। इसलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूं। मत्ती 4:23-24 देखिए क्या लिखा है। I'll not give you all the scriptures, but I'll give you some scriptures so that your brain can understand that God wants to heal everyone. मैं सारी आयतें नहीं दूंगा, पर आपको कुछ आयतें दूंगा कि ये दिखाने के लिए प्रभु सबको चंगा करना चाहता है। Okay? Matthew 4:23-24 मिल गया? मत्ती 4 का 23 और 24 पढ़ें एक साथ मिलकर। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था। कितने प्रकार की? अंडरलाइन कर लीजिए, हर प्रकार की। वर्स नंबर 2, मैथ्यू 8:16, मत्ती 8 का 16 खोल लीजिए जल्दी से। मैथ्यू 8:16।
गॉट इट? मिल गया? जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे जल्दी से। ओके, चलिए मिलके पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारी को चंगा किया। कितनी बीमारी? दिखा क्या? बाइबल में ही, आप ही की बाइबल में था आज तक। ठीक है, एक और आयत, इसको लिख लीजिए, पर पढ़ेंगे नहीं हम टाइम बचाने के लिए। मत्ती 15:30 लिख लीजिए, सेम चीज लिखिए, सब बीमारी को चंगा किया। ठीक है? अब आप बोलेंगे भैया आप केवल यीशु के बारे में क्यों बता रहे हैं? मैं आपको प्रेरितों के काम से भी बताऊंगा। एक्ट्स 5, प्रेरितों का काम 5, 15 और 16। जीसस, मिल गया क्या? प्रेरितों के काम 5, एक्ट्स चैप्टर 5, 15 एंड 16। ठीक है, ये पत्रस के बारे में लिखा है। पढ़ें एक साथ मिलकर। तैयार हैं आप? जिनको नहीं मिला मेरे पीछे स्क्रीन है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, चलिए 1 2 3 गो। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया उस पर पड़ जाए। ओके, नेक्स्ट आयत। और आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाते थे, इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। कितने अच्छे होते थे? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? नाउ अब आपके अंदर एक सवाल आएगा, भैया तो हमारे चर्च में सारी बीमारियों को छूटते हुए हम क्यों नहीं देख रहे हैं? नंबर 1, हम लोगों के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये बीमारी प्रभु की ओर से। मैंने एक सिस्टर के लिए प्रार्थना की, ध्यान से सुनना ये स्टोरी। I prayed for a sister. मैंने एक सिस्टर के लिए प्रार्थना की है। The power of the Holy Spirit was shaking my body. It was so powerful. The presence was doing something. और पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे को हिला रही थी, वो इतनी सामर्थ्य थी, वो मेरे अंदर कुछ कर रही थी। Every time I would go and I want to touch her, the Lord said, "Don't touch her." और जब भी मैं जाऊं उनको छूने की कोशिश करूं, प्रभु ने कहा छूना मत। So I prayed one time. मैंने एक बार प्रार्थना करी, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Cancer पीड़ित थी। Prayed second time. दूसरी बार प्रार्थना करी, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। I prayed the third time. तीसरी बार प्रार्थना करी, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। I got irritated. मेरे को गुस्सा आ गया। I said, "God, what's happening?" मैंने कहा प्रभु क्या हो रही है? God said, "Ask her what she thinks about diseases." और प्रभु ने मेरे से कहा कि उससे पूछ कि वो बीमारियों के बारे में क्या सोचती है। She said, "Brother, मैंने कहा ब्रदर, I think this cancer is teaching me to live for Jesus. और ये मेरे को लगता है ये कैंसर मेरे को सिखा रहा है यीशु के लिए जीना। Every day I am dying हर दिन मैं मर रही हूँ and I am going close to Jesus." और मैं यीशु के करीब जाती जा रही हूँ। I tried to talk to her by the word and bring her out, but she didn't want to come out. और मैंने कोशिश करी कि मैं वचन के द्वारा उस सोच में से उनको बाहर लाऊं, पर वो नहीं आना चाहती थी। She didn't want to come out. उनको बाहर नहीं आना था। God wanted to heal her, प्रभु उनको चंगा करना चाहता था, but she doesn't want to receive it पर वो लेना ही नहीं चाहती है, because she's so firm क्योंकि वो इतनी दृढ़ है by Ayub's story, Job's story, अय्यूब की कहानी से that she doesn't want to accept the new covenant changes that have happened. कि वो नई वाचा के जो बदलाव है उसको लेना ही नहीं चाहती है। My heart was sad, but she went back home the same way she came. मेरा दिल बहुत दुखित था क्योंकि वो जैसी आई थी वैसी ही वापस चली गई। वो सिस्टर के प्रेयर करने के पहले मैंने एक ब्लाइंड आइज को ओपन होते हुए देखा। वो सिस्टर के प्रार्थना करने के बाद मैंने एक बंदे को व्हीलचेयर से खड़े होते हुए देखा। पर मेरा दिल दुखी था that bad theology can stop you from receiving the gift of healing which is freely available. क्योंकि गलत थियोलॉजी आपको उस चंगाई को, तोहफे को लेने से रोक सकती है जो मुफ्त में आपके लिए उपलब्ध है। Are you getting me? क्या आप समझ That's रहे why हैं? I'm teaching you the truth of the word of God. इसलिए मैं आपको परमेश्वर की वचन सच्चाई बता रहा Don't हूं। accept diseases. बीमारियों को मत ले अंदर। Don't accept mental diseases. और जो आपकी मानसिक बीमारियां उनको मत ले अंदर। We were in Jhansi. हम झांसी में थे। I saw in spirit that there is a boy in the room and over his medical record it is written proven that he's mad. और मैंने देखा एक रिपोर्ट है आत्मा में जहां पे एक लड़के के ऊपर लिखा है जिसमें साबित किया गया है कि ये पागल है। And I did not know that there was a boy like that. और मेरे को नहीं पता कि वहां पे एक ऐसा लड़का है। And the moment we prayed for और him, जैसे हमने उनके लिए प्रार्थना करी, one of his brothers told me
that many years back doctor had written that he has a mental disorder and what you saw was correct, but today God was doing something inside of him. और God can break mental disorders. God can break out emotional disorders. God can break you out from physical disorders only when you partner with the word of God, and in truth that truth starts to set you free. और उनके भाई ने मेरे को आगे बोला कि कई साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि इनके साथ ऐसा इनको पागल बोला गया है, पर अब वो सही जीवन जी रहे हैं, वो चंगे हो चुके हैं। प्रभु शारीरिक बीमारियों को चंगा कर सकता है, प्रभु मानसिक बीमारियों को चंगा कर सकता है, प्रभु भावनात्मक बीमारियों को चंगा कर सकता है, जब आप उसके वचन के साथ मिलकर सहभागी होते हैं और आगे बढ़ते हैं। सच्चाई आपको स्वतंत्र करती है। This truth of the word sets you free. वचन की सच्चाई आपको आजाद करती है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? From couple of months I have started to hate sickness. और कुछ महीने से मैं बीमारी से नफरत करता हूँ। The last time I think I went to the hospital was because of the kidney pain I had. और जो आखिरी बार मैं गया था हॉस्पिटल, वो था मेरे किडनी पेन के लिए जो मैं Out गया of था। nowhere a stone came in my पता kidney. नहीं कहाँ से एक पत्थर आ गया मेरे अंदर, I kept my hands. और मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा I said, kidney, और मैंने कहा किडनी in Jesus' name, यीशु के नाम से throw them out. बाहर निकालो Yes, इसको। I took the medicine. मैंने मेडिसिन लिया, But more than that, और उससे ज्यादा I said, God, मैंने कहा प्रभु you will take the stone out. आप इस पत्थर को बाहर निकालोगे। In 2 days, 2 दिन के the अंदर stone came out. स्टोन जो पत्थर था वो बाहर आ गया, It came out by बाहर itself. आ गया, अपने आप आ गया, Because third day I did not even take the medicine. क्योंकि तीसरे दिन तो मैंने दवाई ली भी नहीं। You don't have to receive what devil is giving you by destroying your life. You can receive the truth of Jesus by receiving that healing that is given to you free of cost. जो शैतान आपको दे रहा है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, आपको उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, पर जो यीशु आपको दे रहा है वो मुफ्त की चंगाई, जब आप लेते हो आप आजादी में जीते हो। समझ पा रहे हैं? वचन सुन के एक्साइटमेंट हो रहा है अंदर, कुछ हो रहा है अंदर, बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कुछ काम हो रहा है। हालेलुया। तीसरा झूठ बताऊं? सुन लेंगे? नहीं सुन पाएंगे? सुन लेंगे? चलिए लिख लीजिए। I have to fast and pray to receive my healing. और मेरे को मेरी चंगाई के लिए फास्टिंग और प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि मैं चंगाई ले सकूं। Give me one scripture in the New Testament that says Jesus told a Jewish person, fast for 5 days, come back to me and I will heal you. और मेरे को एक आयत दे दीजिए बाइबल के अंदर जहां यीशु ने किसी यहूदी व्यक्ति को कहा One scripture. कि जा 5 दिन उपवास करके आ, फिर तेरे को तेरी चंगाई मिल जाएगी। बोला क्या? उसने चेलों को बोला उपवास प्रार्थना करना आत्मा से भरने के लिए। But he never told a sick person, जाओ फास्ट करना, वो वैसे ही बीमार है, फास्टिंग करेगा तो और जल्दी मर जाएगा। उसको तो खाना ज्यादा चाहिए। समझ रहे हो आप? He never said to a person who was sick, he never said go fast and pray and then come back and only then I'll heal you. और उसने एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार था, उसने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि जा तू उपवास करके आ, फिर तू सही हो जाएगा। पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? हम हीलिंग कमाना चाहते हैं। हाँ, सच बता रहा हूं। हम सोचते हैं जब हम फास्ट करेंगे तो प्रभु अपना दिमाग बदल लेगा और हमको चंगा कर देगा। अरे उसका दिमाग ऑलरेडी बदला हुआ है, उसने हीलिंग फ्री में दे दी है आपको। आप अपना दिमाग बदलो और हीलिंग रिसीव कर लो। उसका दिमाग नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो आप? प्रेज द लॉर्ड बोलोगे जो लोग समझ रहे हैं। उसने चेलों को बोला फास्ट एंड प्रे so that you can have victory over the evil one. Fast and pray so that you filled with the Holy Spirit. He never said to a sick person to fast and pray. और उसने चेलों को बोला कि उपवास और प्रार्थना करो ताकि तुम शत्रु के ऊपर जी सको। उपवास और प्रार्थना करो कि तुम आत्मा से भर जाओ। पर उसने कभी बीमार व्यक्ति को नहीं बोला जाओ और उपवास और प्रार्थना करो तुम चंगे हो जाओगे। But in the secret, पर उस रहस्य में in secret with the Father, in his praying spot, पर उस रहस्यमय जीवन में पवित्र पिता के साथ, अकेलेपन में पिता के साथ, Jesus fasted and prayed. यीशु ने उपवास और प्रार्थना किया। Then he came out. फिर वो बाहर आया। He saw the sickness. उसने बीमारी को देखा। He said, "Be healed in Jesus' name." उसने कहा यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। वहां पे उपवास प्रार्थना नहीं कर रहा था वो। वहां सीधे आके बोला, अभी उठो, खाट उठाओ और चलो फिरो। सीधे बोला। क्यों? Because he knew that he who stands against sickness, when he will command it, the sickness has to go. उसको पता था
कि वो जो बीमारी के सामने खड़ा है, जब वो बीमारी को बोलेगा छोड़ के जाओ, उसको छोड़ के जाना है। You don't have to earn your healing आपको आपकी चंगाई को कमाने की जरूरत नहीं है, because healing is like salvation. क्योंकि वो एक उद्धार की तरह ही है। कितने लोग को salvation प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा? चुकाना पड़ा? नहीं। क्या किया आपने? प्रभु मेरे मन में आइए। विश्वास से आपने बोला, प्रभु मेरे मन में आइए, मेरे दिल के राजा बन जाइए, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे तीसरे दिन, और फिर आप एक दिन बादलों पर आएंगे और आपको उद्धार मिल गया। करेक्ट? ऐसे ही हीलिंग भी है। प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है क्योंकि 2000 साल पहले आपने मेरी बीमारी को उस क्रूज पर ले लिया था और आज मेरे पास वो फ्री में मिल गई है मुझे। इतना आसान है हीलिंग को रिसीव करना। समझ पा रहे हैं आप? फर्क नहीं है सैल्वेशन में और हीलिंग में, बहुत फर्क नहीं है। जितना आसान है उद्धार प्राप्त करके नए जीवन के भागीदारी हो जाना, उतना ही आसान है बीमार शरीर के अंदर चंगाई का आ जाना। केवल आपका हृदय खुला होना चाहिए। हालेलुया। वी वर इन छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ में थे। I'll tell you a comic story first, okay? So Rajesh Bhaiya stood on the stage. और राजेश भाई स्टेज पे खड़े हुए And he said, "Demons, come out in और Jesus' उसने name." कहा आत्मा निकलो यीशु के नाम और एक से। लेडी थी जिसके बाल ना सालों से धुले नहीं है, ऐसे बंधे हुए थे, और उसने ऐसे ऐसे झूमना शुरू किया। राजेश भैया ने बोला, निकलो यीशु के नाम से। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे उसने बाल घुमाना शुरू किया, उसके बालों में से एक चूजा निकला। और अब राजेश भैया तो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, पर बाकी वॉलंटियर टीम चूजे को ढूंढ रही है क्योंकि कुर्सी के नीचे घुस गया वो। और उसके बाद वो चूजा गायब हो गया। ये फर्स्ट सेशन था। सेकंड सेशन में मुझे प्रीच करना था। एंड आउट ऑफ नोवेयर देयर कम्स दिस पैरालिटिक मैन। आउट ऑफ नोवेयर कहां से एक लकवा मारा गया एक व्यक्ति आता है। ही इज barely able to walk और वो चल भी नहीं पा रहा है। and he's never come to church वो before. कभी चर्च ही नहीं आया है। And the moment he's entering, और I जिस was पल वो आ रहा sharing है, the story of my neighbor who came to our church. He had paralysis. Yash, I and Prince, we prayed for him, and his hand that was like this, it got straightened up. और जिस पल हम उसको वो जब वो इस रूम के अंदर आए, हम बता रहे थे उस गवाही के बारे में, जो यहाँ पे एक अंकल थे हमारे पड़ोस में रहते हैं, और यश, मैं और प्रिंस प्रार्थना कर रहे थे, और वो अंकल का हाथ वापस सही हो गया। This man, he does not know the protocol of the church. वो सीधे रोड से मेरे पास स्टेज पे आके खड़ा हो गया और मेरे सामने झुक के बोलता है, मेरे को आप चंगा कर दो, मेरे को ठीक कर दो। और ये व्यक्ति जिसको चर्च की रीति रिवाजों के बारे में नहीं पता है, वो बाहर से सीधा अंदर आया और आके खड़ा हो गया और कहता है, प्लीज मेरे को चंगा कर दो। And the moment I kept my hand on him, I felt something flowing into his body. और जैसे ही मैंने अपना हाथ उन पे रखा, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर से कुछ बहने लगा। और वो कह रहा है मुझे कि मेरे पैर में चींटियां काट रही हैं। पैरालिसिस में सेंसेशन नहीं होता है, आपको मारेंगे भी तो सेंसेशन नहीं होगा। वो कह रहा है मेरे पैर में चींटियां काट रही हैं भैया, मेरे हाथ में चींटी काट रही है भैया। मैं बोला हाथ उठा के देखो। हाथ उठा के देख रहा है तो हाथ ऊपर तक जा रहा है। एंड ही शॉक्ड कि प्रभु क्या कर रहा है। Sickness cannot stand against the power of the Holy Ghost in Jesus' name. बीमारी प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ के सामने नहीं खड़ी हो सकती है। It cannot. नहीं खड़ी हो सकती है। Stop treating sickness as a guest in your house. और बीमारी को एक मेहमान की तरह अपने घर में व्यवहार ना करें। चाय पी के जाना एटलीस्ट, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, मुझे बुरा लगेगा। 2 दिन रुक के तो जाना बस। हालेलुया। हालेलुया। खाना खा के तो रात का जाना, मैंने गरम रोटी बनाई। That is not how you treat sickness. ऐसे आप बीमारी को नहीं व्यवहार करते हो। Hallelujah. The moment you see a symptom coming, you say in Jesus' name, get out. और जैसे ही आपको लगता है कि बीमारी आपको आके छू रही है, आप कहते हो Because यीशु के नाम से निकलो। This body is the temple of the Holy Ghost. क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का I मंदिर am है। the container of His power. मैं उसकी सामर्थ का एक कंटेनर हूँ। The kingdom of God is in me. प्रभु का राज्य मेरे अंदर So है। you cannot enter. तू अंदर नहीं आ सकता है। And when you do that, और जब आप वो करते हो, जब आप वो करते हो, things will start to change. चीजें बदलने लगेंगी। You know, first time when Elijah got sick, और आपको पता है पहली बार जब एलाइजा बीमार हुआ, I was little tensed. मैं डर गया था, मैं घबरा गया क्योंकि था।
बाप की तरह मैंने कभी अपने बच्चे को बीमार होते हुए नहीं देखा था. फर्स्ट टाइम व्हेन ही गॉट सिक. पहली बार जब वो बीमार हुआ, So I said, Jesus, मैंने कहा यीशु, I don't know, my heart is broken. I don't know what to do. मेरे को नहीं पता, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं. Why is my child suffering? मेरा बेटा क्यों? हम एक दो दिन उसको कार्बोल कैप्सूल डालते रहे. तीसरे दिन मैं बोला, प्रभु क्यों 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 हो रहा है ये? क्यों वो परेशान हो रहा है? This is not what I have learned from the Bible. मैंने ये बाइबल से नहीं सीखा है. And then I saw this video playing in front of my eyes. और फिर मैंने एक वीडियो देखी, मेरी आंखों के सामने चल रही थी. मैं ऐसा देखा, यीशु मसीह ने उसके चेस्ट के पास थोड़ा सा दबाया और ऐसे नाक निकाल रहा है यीशु मसीह उसकी, और वो ट्यूब की तरह निकलती जा रही है. कुछ सेकंड्स तक ये वीडियो चला. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन एलाइजा गॉट अप, उसकी नाक का जो ब्लॉकेज था वो खुल चुका था. हालेलुया. मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मैं वो विजन देख रहा था, पर जब मैंने एविडेंस अगले दिन देखा, आई वाज शॉक्ड. बिकॉज ना केवल आपका शरीर, पर जो माँ बाप यहाँ पर मौजूद है, जब आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखोगे, मैं बता रहा हूं, वो ही सेम अथॉरिटी आपके द्वारा आपके फैमिली पर फ्लो करेगी. हालेलुया. बिकॉज द बाइबल सेज husbands are the head of the house. ये बाइबल कहती है पति सर का घर है, Wife is घर the का सर है. co-head. पति घर का सर है And wife is the co-head under the husband. और उसके नीचे पत्नी है. So when husband and wife agree, जब पति और पत्नी एक साथ मिलके सहमति करते हैं in prayer, प्रार्थना में, that agreement does something और वो सहमति कुछ करती for है your family, आपके परिवार के for लिए, your kids. आपके बच्चों Okay? के लिए. ठीक है. Are you ready for the last one? लास्ट आखिरी के लिए तैयार है? He will heal me when my time comes, वो मेरे को चंगा करेगा जब मेरा समय आ जाएगा, or when his time comes. या फिर उसका समय आएगा. ये तो बहुत ऐसा हो गया, लिख लो पहले आप, फिर मैं समझाता हूँ. तैयार हैं? लिख लिया? He will heal me when my time comes or his time comes. Okay? वो मेरे को तब चंगा करेगा जब मेरा समय आएगा या उसका समय आएगा. Look at this story. चलिए अब इस कहानी को देखते हम कई बार प्रभु को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सो रहा है और वो सुन नहीं रहा है. हैं. ऐसे ट्रीट करते हैं प्रभु को. ऐसे पता है कौन ट्रीट कर रहा था अपने परमेश्वर को या उनके परमेश्वर को? बाल के पुजारी. When you read the book of Second Kings, जब आप दूसरा राजा पढ़ते हो, Elijah and the other prophets, they are waiting for the fire to come from heaven. एलिया और दूसरे भविष्यवक्ता बाल के prophets. सो जो बाल के जो भविष्यवक्ता थे वो इंतजार कर रहे थे कि आग गिरे. So Elijah said, और एलिया ने कहा, "You go first. चलो तुम पहले जाओ, You try what you want. तुम्हें जो करना है करो, Once you are done, I will do what I know." जब तुम्हारा हो जाएगा मैं आऊंगा. Okay? तो बाल के पुजारी डांस कर रहे हैं. आ जाए आग, आ जाए आग. फिर पानी फेंक रहे हैं, फिर अपने आप को काट रहे हैं. वहां पे लिखा है ब्लेड से अपने आप को काट रहे हैं बाल के पुजारी. तो एलिया बीच में बोलता है, अरे वो सो गया क्या जाके? थोड़ा ढोल बजा के उसको जगा दो, शायद जग जाए तो आग वाग आ जाए नीचे. So many times we treat our God, who is a living God, like this. और कई बार हम एक खुदा हमारा जो है, जो जीवित खुदा, हम उसको ऐसे ही व्यवहार करते हैं. God, प्रभु, अगर मूड है आज, अच्छा महसूस हो रहा है अगर आज आपको, तो मुझे चंगा करिए. अगर आज मुझसे आप नाराज हैं प्रभु, तो कल कर दीजिएगा प्रभु. एक दिन और सह लूंगा मैं. करते हैं ना प्रभु के साथ कभी कभी. बट हमारा प्रभु मृत नहीं है. The Bible says he has eyes, he can see, he has ears, he can hear, he has a mouth, he speaks. बाइबल कहती है वो उसकी आंखें, वो देखता है, उसके कान है, वो सुनता है, उसका एक मुंह है, वो बोलता है. Hallelujah. हालेलुया. And therefore Elijah इसलिए stood. एलिया खड़ा हुआ, एलिया खड़ा हुआ. He said, उसने God कहा, प्रभु, of heaven and earth, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, let it be known to them ये जान पाए that you told me to do this. कि तूने मेरे को बोला ये करने के लिए. The altar is ready. वेदी तैयार है, Let fire fall. आग गिरे. उसने बोला भी नहीं और आग गिर गई. Because मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर. So many times stop treating God कि there will be delay in my healing because God doesn't want it.
और प्रभु को आप ऐसे व्यवहार करना बंद कर दें कि मेरी जो चंगाई है वो कुछ समय बाद आएगी, क्योंकि प्रभु अभी नहीं चाहता है वो ऐसा हो। We'll all go to 2 Corinthians 6:2. This is the last scripture and then we'll pray. हम सब जाएंगे 2 कुरिन्थियों उसके 6 और उसके 2 में। Everyone, open up. सब 2 खोलें। Corinthians 6:2. 2 कुरिन्थियों उसका 2। If you don't have a 6:2। Bible, look to the screen. अगर But आपके पास बाइबल नहीं है प्लीज स्क्रीन पर देखें, I would highly recommend that you have a Bible. पर मैं बोलूंगा आप बाइबल रखें। Okay? अच्छा, 6 का 2 Corinthians 6 का 2. आपने 2 का 6 खोल दिया, 6 का 2. यस, डन। मिल गया सबको? जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल लेंगे। चलिए, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उधार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उधार का दिन है। कब है? अभी। कब है भाई? चंगाई कब है? हालेलुया। Are you getting it? क्या आप समझ Are you रहे हैं? getting it? So don't delay by saying शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। Don't do that. और ऐसे देरी मत करें ये बोल के कि प्रभु की इच्छा नहीं है। Pastor Amos Singh and his wife, पास्टर जानते हैं उनको? Pastor Amos Singh? पास्टर आमोस हैं? सिंह और उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आया। 2 blockages. 2 ब्लॉकेज थे, 2। Someone told them to go to CMC Vellore. किसी ने बोला उनको जाओ सीएमसी They वेल्लोर। went to CMC Vellore. चले गए वो सीएमसी Pastor वेल्लोर। Amos Singh got up in the middle of the night. पास्टर आमोस सिंह उठ गए, Started बीच रात में praying. प्रार्थना करने लगे। प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी बीवी कैसे ऑपरेशन से जा सकती है? How can this be? प्रभु बोला इसने इसको 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 ऐसे 5-6 लोगों का नाम दिखाया है, उसने क्षमा नहीं किया है। उसकी अनफॉरगिवनेस उसकी हीलिंग को ब्लॉक कर रही है। उन्होंने रात में ही आंटी को उठाया, बोला सुनो इसको 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 कॉल लगाओ, माफी मांगो। आंटी ने सुना, फोन लगाया, माफी मांगा। सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, कोई पेन नहीं हार्ट में। When the doctors checked her heart was completely normal. Completely normal. अब आप बोलेंगे भैया ये ना माफ करने से बीमारी रह सकती है क्या? जी हाँ, forgiveness has to be there in your life. That's क्षमा must. आपके जीवन में होना जरूरी है। बट एक और बात बोलूं, ये तो मैं डिसाइपल्स को सिखा रहा हूं क्योंकि आप प्रभु को ऑलरेडी जानते हैं, तो आपको क्षमा में चलना है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नया है, उसको तो क्षमा का सा भी नहीं पता है, शाह भी नहीं पता है ना? तो अब मैं उसको बोलूं पहले इसको क्षमा करो, इसको, उसको नहीं समझ आएगा। इसलिए यीशु ने चेलों को जब जी उठा वो, तो उसने चेलों को एक अधिकार दिया, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वे क्षमा कर दिए जाएंगे। आपको ये अधिकार दिया गया है। जब एक नया व्यक्ति आए और आप उसकी हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आपको लग रहा है देयर इज अ ब्लॉकेज, आप कह सकते हो यीशु के नाम से तेरे पाप क्षमा हुए और अब तू अपनी चंगाई को ग्रहण कर। मत्ती 9 अध्याय में यही हुआ। एक लकवे मार को लेकर आए थे, यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, और उसके बाद बोलता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वचन में लिखा है जैसे यीशु ने ऐसा बोला उसके अंदर ताकत आई, उसने अपनी खाट को उठाया और चलने लग गया। हालेलुया। आर यू लर्निंग समथिंग? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? ये सिर्फ फाउंडेशन है, ठीक है? अगर अगले हफ्ते अलाउ करेंगे तो मैं और सिखाऊंगा, नहीं तो जब मुझे मौका मिलेगा मैं और सिखाऊंगा। बट आई एम टेलिंग यू, हीलिंग इज फॉर यू एज अ फ्री गिफ्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंगाई आपके लिए है एक मुफ्त का तोहफा। किसी को फ्री गिफ्ट के लिए कॉल आया कभी? आया? नहीं, मुझे आया। हमने डीबी मॉल में कुछ वाउचर भरा था, फोन आया, अरे सर आपका गिफ्ट मिल रहा है फ्री में, आ जाओ। हम पहुंच गए फ्री गिफ्ट लेने। कोई मेहनत लगती है क्या फ्री गिफ्ट लेने में? उनने कुछ वाउचर साइन करके दे दिया, कुछ ये दे दिया, बोला सर जब जाना चाहो घूमने चले जाना 3 दिन के लिए, हमारी तरफ से। इतना आसान है हीलिंग में जीना और हीलिंग को एक्सपीरियंस करना, ठीक है? आज हम आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि बेथेल चर्च के अंदर बीमारी अलाउड नहीं होगी, नहीं है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई बिलीव। अभी तक जो थियोलॉजी थी आपकी, जाते जाते हमारे पास 2 मटके हैं, उसमें डाल के जाना।
जो मैंने सिखाया है वचन से, वो आपके अंदर बस जाए और आपके दिमाग में फिट हो जाए, ताकि जब आप किसी और को बीमार को देखो ना, आपके हृदय में जलन हो कि ये प्रभु की ओर से नहीं है, इसका जीवन बदल सकता है। आर यू रेडी? हम खड़े हो जाएंगे।